Hello students, my name is Amit Varidi Kilor. EPFO 2025 notification is out. Now Employee Provident Fund Organization ये एक सोशल सिक्योरिटी एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। हर 2 साल में ये रिक्रूटमेंट करती है एनफोर्समेंट और अकाउंट्स ऑफिसर्स की एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। क्योंकि ये एग्जाम रेगुलर नहीं होता है तो इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है और स्पेसिफिकली क्योंकि इसका सिलेबस यूपीएससी के साथ ओवरलैप करता है तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट ही होते हैं वो हमेशा इस एग्जाम को देने में थोड़े से एडवांटेज रखते हैं। नाउ अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक बार भी यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं तो आप समझिए कि आपका 70 to 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस ईपीएफओ एग्जाम इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। क्योंकि हमारा प्रीलिम्स अभी बेसिकली कम से कम नहीं तो 10 महीने दूर है, तो दिस इज एन एग्जैक्ट करेक्ट अपॉर्चुनिटी। आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कीजिए और बेसिकली इसको प्लीज एज अ ड्रेस रिहर्सल अपने एग्जाम के दे दीजिए। मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है और अगर आपने यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन की थी तो यू वुड स्टैंड अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। नाउ इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट नहीं हुई है। एक्चुअली में जो न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आनी थी वो 26 जुलाई को आनी है, पर ये एडवर्टीजमेंट जो है वो पहले से ही लीक हो गई है। सो लेट मी गिव यू सर्टेन डिटेल्स अबाउट इट अगर आप समझना चाहते हो तो। एग्जाम जो है, जो इसका फॉर्म फिल होगा वो upsconline.nic.in पर होगा। मतलब कि यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। फॉर्म फिल करने की जो डेट है दैट इज द 29th ऑफ द जुलाई टिल 18th ऑफ अगस्त। लास्ट डेट होगी 18 अगस्त। तो 29 जुलाई को फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे और 18 अगस्त तक इसके बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि देयर आर 2 पोस्ट, 2 रिक्रूटमेंट होंगी। एक तो स्पेसिफिकली होगी 156 वैकेंसीज हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड द अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए। इसकी जो मैक्सिमम एज होती है दैट इज द 30। देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड, बट क्योंकि ग्रेजुएशन एक क्राइटेरिया होता है तो इसीलिए ग्रेजुएशन होने के बाद मैक्सिमम एज 35 तक होती है। दूसरा जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसकी जो मैक्सिमम एज है दैट इज दी 35 ईयर्स। ऑब्वियसली अपनी अपनी पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया के अलावा कंसेशंस होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ईओ और एओ के लिए एग्जाम भर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो भी मैक्सिमम एज 30 होगी। ओबीसी है तो 33 एंड एससी एसटी के लिए 35 एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 40 एंड सो अलॉन्ग। उसी प्रकार से अगर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए प्लान कर रहे हो तो सिमिलरली आपकी एज वहां पर क्योंकि मैक्सिमम एज जो है वो 35 है तो ओबीसी के लिए 38, एससी और एसटीज के लिए 40 एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 45। तो इन अ सेंस ये एग्जाम, अच्छा ये दोनों के दोनों एग्जाम दिए जा सकते हैं। सो द पर्सन जो कि 28 साल का है वो ईओ और एओ का भी एग्जाम दे सकता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली ही वुड बी एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आल्सो। हाँ, जिनकी एज 30 से क्रॉस कर चुकी है लेकिन 35 से कम है वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द लास्ट डेट। तो 18th ऑफ अगस्त से पहले पहले अगर आप 30 साल के नहीं हुए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द ईओ एओ, और 18th ऑफ अगस्त से अगर आप 35 साल के नहीं हुए हैं उससे पहले पहले तो यू आर एलिजिबल फॉर द एपीएफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। नाउ द थिंग इज दिस कि इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। राइट नाउ अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो दैट इज द एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड द अकाउंट्स ऑफिसर। टोटल इस एग्जाम के अंदर एक प्रीलिम्स है और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। तो 300 नंबर का जो बेसिकली एक प्रीलिम्स का पेपर है और उसके बाद एक 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसको अगर यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो तो अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। रीजन बीइंग सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। जनरल इंग्लिश जो कि हमारा सी सेट में आता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स, डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हार्डकोर नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक चाहिए होती है, जैसे कि ब्राउजर क्या होता है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यू डू नॉट नीड समथिंग स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नॉलेज। वो जो बेसिक 10th क्लास की जो कंप्यूटर नॉलेज होती है उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी एंड द सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि किसी भी स्टूडेंट को इस एग्जाम के लिए शायद प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं, दैट वुड बी द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉज। ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे के अंदर अंदर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मतलब कि इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, हमें कुछ लेबर लॉज को और कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेसिकली पढ़ना पड़ता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होने चाहिए। दे वुड ऑलरेडी नो इट 11th और 12th में जो उन्होंने किया था। जिन स्टूडेंट्स के पास कॉमर्स नहीं था उनको एक बार कुछ बेसिक कंटेंट, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर इसको पढ़ के जाना पड़ता है। पर क्योंकि यहाँ पे 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारी पूरे के पूरे एग्जाम के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होता है। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, इफ यू आर गुड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी, तो जो ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला सेक्शन है ये आपके लिए किसी प्रकार का डिसएडवांटेज नहीं होगा। सिमिलरली जो एपीएफसी का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, वो एग्जाम है सिमिलर, बस उसमें कुछ फंडामेंटल थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं सिलेबस के लिए। अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी सेम सिलेबस है। यहां पर बस ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और ये स्टैटिस्टिक्स के 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं बस। बियॉन्ड दैट इंग्लिश है, इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट्स, पॉपुलेशन, गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी,
अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस, सोशल सिक्योरिटी, जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से ईओ एओ की तरह ओवरलैप करता है। नाउ ये दोनों के दोनों एग्जाम सिमिलर सेम डे पर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो होगा वो ईओ और एओ का एग्जाम होगा, एंड अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो इवनिंग शिफ्ट में जो होगा वो एपीएफसी का भी एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती है, डिस्पाइट कि थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का सिलेबस में डिफरेंस देख सकते हो, लेकिन अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ये दोनों के दोनों सिलेबस एग्जैक्टली एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली 50 to 60% ऑफ दिस सिलेबस इज व्हाट द यूपीएससी एस्पिरेंट एनीवेज प्रिपेयर फॉर। तो जो भी बच्चा इस साल ईपीएफओ के लिए सोच रहा था या ईपीएफओ को एज अ बैकअप प्लान, अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो तो दिस इज एन एक्चुअली काफी कवेटेड जॉब होती है। इस जॉब को मतलब क्योंकि रेगुलर यूपीएससी नहीं रिक्रूट करता है इसकी, लास्ट टाइम इसकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2023 में हुई थी, उससे पहले 2020 में। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये जो रेगुलरली नहीं आती है, कभी कभी किसी साल आती है, जिसकी वजह से इस एग्जाम का कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओनली द पीपल जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब उनको फ्री टाइम होता है तो वो इस एग्जाम को बेसिकली फिल कर देते हैं। सो अगर आप 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, एंड फॉरगेट अबाउट इट 2-3 अटेम्प्ट्स और समथिंग, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी एवर वंस, अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की हुई थी, सो दिस इज द एग्जाम यू शुड एक्चुअली हैव अ लुक एट। इवन इफ यू डोंट वांट टू पुट अ होल लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, अगर आप इस पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते हो, विच इज फाइन, यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, बट एज अ ड्रेस रिहर्सल, एज अ बैकअप प्लान, एवरीबडी एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो कि बेसिकली इस समय यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है शुड गिव दिस एग्जाम। तो इस एग्जाम को एक बार देने की कोशिश जरूर करना। जैसा कि मैंने बताया, इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो तो बेसिकली 26 जुलाई को आएगी। इत्तेफाक से एडवर्टीजमेंट लीक हो गई है तो हमें पहले पता चल गया है। 29 ऑफ जुलाई से लेके 18 अगस्त तक जो है वो बेसिकली इसका फॉर्म भरा जाएगा, यूपीएससी की वेबसाइट पर ही भरा जाएगा। एंड एग्जाम जो है, जो इसका फाइनल एग्जाम होगा, दैट वुड बी इन दी नवंबर 2025 टेंटेटिवली। दैट डेट हैज नॉट बीन डिसाइडेड, अभी तक उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट्स में, नोटिफिकेशन में डेट नहीं दी है। वो डेट जनरली यूपीएससी वेबसाइट पर अपनी डिक्लेयर करता है एग्जाम से 1-2 महीने पहले। तो एग्जाम नवंबर में आ जाएगा। तो हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से सेटअप या कुछ एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट नहीं करना होता है। कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी एग्जाम, जस्ट एंश्योर यू फिल दिस, क्या नाम है, इस एग्जाम का जो फॉर्म है उसको फिल कर देना है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जब एग्जाम के पास आए तो जो 15 से 20 दिन का एग्जाम से पहले का समय होता है, उसमें स्पेसिफिक जो टॉपिक्स जो कि इस एग्जाम में आते हैं उनको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, और इसके कुछ टेस्ट, मॉक टेस्ट, 5 से 6 मॉक टेस्ट अगर देके चले जाएंगे तो यू वुड स्टैंड अ वेरी वेरी गुड चांस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और कोई डिटेल चाहिए, जैसे कि अगर आपको यूपीएससी इस वाले एग्जाम से रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई भी क्या नाम, अभी भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है, तो मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है विच इज कॉल्ड एज दी t.me/EPFO2025। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो कि आपको ज्वाइन करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि ईपीएफओ से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद जितने भी जो ये सिलेबस है, ऑल दिस थिंग, जितना भी ये जो सारा का सारा सिलेबस है, कम ऑन गाइस, हाँ, जितना भी जो ये सारा का सारा सिलेबस है, इन सबका एक कंटेंट यानी कि सारे के सारे पीडीएफ्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो इफ यू कैन बी जस्ट डिसिप्लिन्ड इनफ टू रीड ऑल ऑफ दोज कंटेंट एंड द टेस्ट्स व्हिच आई प्रोवाइड यू, और जो प्रीलिम्स के एक बार प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक बार उन सबको रीड कर लेंगे, देन यू वुड हैव एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड चांस एट इट। ठीक है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस इज द क्या कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो कि हमने बना दिया है ईपीएफओ 2025 के लिए। यू कैन एक्चुअली गो देयर, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द कंटेंट, एंड इसमें आप डायरेक्टली जो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, इफ यू हैव सम डाउट्स रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस, यू आर ऑल द वेलकम। और अगर ये ना मिले तो बेसिकली यहाँ पे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कॉमेंट में आप मैसेज में कमेंट टाइप करके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सो लेट्स डू दिस, इट्स अ वेरी माइनर एग्जाम, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द पर्सन जो कि यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है। और अगर आपके दिमाग में नहीं भी था एग्जाम को करना, फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, जस्ट एज ए ड्रेस रिहर्सल। जो भी प्रिपरेशन की है यूपीएससी की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो लेवल होता है एग्जाम का, वो यूपीएससी से थोड़ा सा नीचे है, मतलब कि इसमें कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसमें सिंपल सारे के सारे एमसीक्यू 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब लड़ा गया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था, मतलब द थिंग इज दिस, यू विल बी एबल टू इजीली डू इट। देयर आर 250 वैकेंसीज विच आर क्वाइट अ लॉट, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, so if you are a UPSC aspirant, this is an absolutely open route for you. Any questions, any doubt, this is the Telegram group, and if YouTube के comments में भी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहे तो we'll respond it as soon as possible.